तो चलिए आज एक बहुत ही मशहूर हिंदी हॉरर कहानी की बात करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि ये प्यार, जुनून और धोखे पर एक मॉडर्न वार्निंग है। ये हमें दिखाती है कि कैसे कभी-कभी हताशा हमें बहुत ही अंधेरे रास्तों पर ले जा सकती है। कहानी की सेटिंग है मेघालय और असम के बीच का एक श्रापित जंगल। सोचिए जरा, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि अंधेरा होने के बाद वहां जो भी जाता है वो हमेशा के लिए खो जाता है। इसी भयानक माहौल से हमारी कहानी शुरू होती है। तो मिलवाते हैं आपको कहानी के मेन कैरेक्टर हिरेन से। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी उसकी? ऐसा कौन सा दर्द था जो उसे इस भयानक दुनिया के दरवाजे तक खींच लाया? हिरेन की जिंदगी कह सकते हैं पूरी तरह से बिखर रही थी। शादी के 5 साल हो चुके थे, लेकिन उसका प्यार अब शक के जहर में डूब चुका था। उसे पूरा यकीन था कि उसकी पत्नी प्रिया उसे धोखा दे रही है, और इसी शक ने उनके प्यार को खत्म कर दिया और प्रिया को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और ऐसे ही जब इंसान बिल्कुल टूट जाता है ना, तो उसे कहीं से भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी बहुत बड़ी लगती है। हिरेन के साथ भी यही हुआ। उसे एक बस में एक स्टिकर दिखा, और यही स्टिकर उसे वशीकरण बाबा तक ले गया, एक ऐसे रास्ते पर जहां से शायद वापसी मुमकिन ही नहीं थी। तो अब हिरेन पहुंच जाता है उसी पते पर जो स्टिकर पर लिखा था। जगह थी वही, श्रापित जंगल के बीचों बीच एक पुरानी वीरान सी हवेली। सवाल ये था कि क्या यहाँ उसे अपनी मुश्किल का हल मिलेगा, या वो खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत का हिस्सा बन जाएगा। और ये जगह सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। नदी किनारे खड़ी वो हवेली, दरवाजे पर एक अजीब सा तांत्रिक निशान, और अंदर का नजारा तो और भी भयानक था। एक अजीब सा दिखने वाला बाबा हड्डियों के ढेर की पूजा कर रहा था, और हवा में ना एक अनजाना सा डर फैला हुआ था। बाबा हिरेन की पूरी कहानी बड़े ध्यान से सुनता है और प्रिया को वापस पाने के लिए एक अनुष्ठान बताता है। पर यहाँ एक बहुत अजीब बात होती है। बाबा पैसे लेने से साफ मना कर देता है। ये जो सौदा था ना, बिना किसी कीमत का, यही इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी और खतरनाक बना रहा था। तो देखते हैं कि इस काले सौदे की शर्तें आखिर थी क्या, और कैसे हिरेन अनजाने में ही एक ऐसे जाल में फंसता चला गया जिसका हर धागा शैतान ने बुना था। अनुष्ठान के स्टेप्स सुनने में तो बहुत सिंपल थे, लेकिन थे बहुत डरावने। और जब हिरेन पहली बार ये करता है ना, तो उसे फौरन महसूस होता है जैसे कोई काला साया उसे घेर रहा है, उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे धीरे धीरे वो जाल और कसता चला गया। जब मंत्र काम नहीं करता, तो बाबा अपनी मांगे बढ़ा देता है। ये एक क्लासिक मैनिपुलेशन की टेक्निक है। पहले तो हिरेन के गले से वो सुरक्षा का धागा उतरवाया गया, मतलब उसका आखिरी प्रोटेक्शन भी छीन लिया गया। और फिर आई सबसे खतरनाक मांग, प्रिया को उसी हवेली में लाने की। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर आ जाती है। अब हिरेन एक ऐसा फैसला करने वाला था जो सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि प्रिया की भी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। जुनून में बिल्कुल अंधा हो चुका हिरेन किसी तरह माफी के बहाने प्रिया को उस हवेली में ले ही आता है। प्रिया को वहां पहुंचते ही एक अजीब से खतरे का एहसास होता है, एक घुटन सी होने लगती है। लेकिन हिरेन अब कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था। वो उसे जबरदस्ती अंदर खींच लेता है, और बस इसी के साथ उन दोनों की किस्मत पर हमेशा के लिए ताला लग जाता है। तो ये वशीकरण आखिर है क्या? मतलब किसी को अपने कंट्रोल में करने की कला। लेकिन इस कहानी में ये सिर्फ एक धोखा था, एक ऐसा भ्रामक वादा जिसके पीछे एक बहुत ही भयानक कीमत छिपी हुई थी। तो सवाल ये उठता है कि ये बाबा था कौन आखिर? क्या वो सच में कोई तांत्रिक था या कुछ और? जवाब ऐसा है जो आपके होश उड़ा देगा। वो कोई इंसान था ही नहीं, बल्कि एक शैतान का साया था, जो ना जाने कब से उस जंगल में कैद था। और फिर हिरेन की आंखों के सामने जो हुआ, उसने उसकी रूह तक कंपा दी। बाबा का चेहरा नीला पड़ने लगा, आंखें एकदम सफेद हो गईं, और वो एक भयानक शैतान में बदल गया। तब हिरेन को समझ आया कि ये सब एक धोखा था। प्रिया की आत्मा चुराकर उस शैतान ने खुद को आजाद कर लिया था, और हिरेन अब हमेशा के लिए उसका गुलाम बन चुका था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस अपवित्र सौदे का अंजाम आखिर हुआ क्या। हिरेन ने वहां से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जंगल जैसे उसे बाहर जाने ही नहीं दे रहा था। वो जहां भी जाता, घूम फिर कर वापस
उसी हवेली के सामने आ खड़ा होता। धीरे धीरे उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो हमेशा हमेशा के लिए उस शैतान का गुलाम बनकर रह जाता है। ठीक 1.5 महीने बाद पुलिस को उसी जंगल से 2 लाशें मिलीं जो पूरी तरह से सड़ गल चुकी थीं, और वो लाशें किसी और की नहीं बल्कि हिरेन और प्रिया की थीं। और कहानी का अंत हमें एक बहुत ही भयानक सच्चाई के साथ छोड़ जाता है कि शैतान सिर्फ कहानियों में नहीं होते, कभी-कभी वे हमारे अपने जुनून, शक और हताशा के रूप में हमारे अंदर ही पनप रहे होते हैं। तो ये कहानी ना हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हिरेन का जो प्यार था वो आखिर कब और कैसे एक जानलेवा जुनून बन गया, और हम अपनी जिंदगी में विश्वास और अंधविश्वास के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ खींचते हैं? ये सोचने वाली बात है।